नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर और हरियाणा न्यूज़ के एक और नए सेशन में। मैं विकास यादव मेरे अपने यूट्यूब चैनल जीके साइंस जोन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पेश हैं आज की कुछ ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। देख लेते हैं हम अपनी आज की पहली खबर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 25 जून 2023 को करनाल में बनने वाले भारतमाला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक किया जाएगा। गरोंडा के विधायक श्री हरविंदर कल्याण ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि यह करनाल की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस प्रोजेक्ट के बनने से जिले में विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी 20 जून 2023 को करनाल में भारतमाला परियोजना के तहत रिंग रोड प्रोजेक्ट का आधारशिला रखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है हरियाणा के लिए। और यहाँ जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, अब आज इसको जान लेते हैं करंट अफेयर के सेशन के लिए और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देख लेते हैं भारतमाला परियोजना क्या है। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 से 18 के भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017 से 18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण 1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल है 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर, 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें, 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें, 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे, 10,000 किलोमीटर अधूरी सड़क निर्माण कार्य। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम अगली खबर। विश्व के कोने कोने में हो रहा भारतीय योग पद्धति का प्रसार। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों से योग को अपने जीवन में अपनाने और स्वस्थ दिनचर्या बनाने का आह्वान किया। मुझे विश्वास है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार, समूचे विश्व को निरोगी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरे आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूएन से इंटरनेशनल योगा डे पर निमंत्रण मिला है। वो इस बार वहां अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और साथ ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 फोटो ट्वीट की हैं, जिनमें उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि आप योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, देश को स्वस्थ रखें। योगा सबके लिए अति महत्वपूर्ण है और अब की बार योगा इंटरनेशनल योगा डे की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों, योग से हमारे देश भारत को एक नई पहचान मिली है। योग के लिए भारत देश को
अग्रणी देशों में जाना जाता है। इसके लिए सरकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं हम आज की अपनी नई खबर। अंत्योदय की भावना से गरीबों का कल्याण कर रही भाजपा सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, आवास योजना, जन आरोग्य योजना, शौचालय निर्माण जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर पिछली सरकारों में उपेक्षित रहे वर्गों को समृद्ध व सशक्त करने के अथक प्रयास किए हैं। यह उनकी भारत के नागरिकों के प्रति सेवा भावना व कड़ी तपस्या का ही परिणाम है कि आज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः ही मिल रहा है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए एक फ़ोटो अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट की है। दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उज्ज्वला योजना, आवास योजना, जन आरोग्य योजना, शौचालय निर्माण योजना क्या हैं, क्यों चलाई गई हैं, ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं हम अपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। इस योजना में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 1600 रुपये की नगद सहायता देना शामिल है और यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। यह दोस्तों योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। इसका उद्देश्य क्या है? मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे हैं या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध करवाना। जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। प्यारे साथियों, अब हम देख लेते हैं हमारी अगली योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो क्या है यह? 23 सितंबर 2028 को रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। देखिए साथियों, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की व्यापकता, इसमें कैंसर और हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे। देश भर के 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना किया जाएगा। 5 लाख रुपए की राशि में सभी प्रकार की जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती का खर्च आदि भी शामिल होंगे। दोस्तों वर्तमान में इसी योजना को आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आदर्श माँ भारती की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाली महापराक्रमी और साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राष्ट्र प्रेम की धारा को प्रवाहित करने के लिए उनके आदर्श, त्याग, बलिदान और पराक्रम को हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों कल जो साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, श्री रानी लक्ष्मीबाई को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर। प्रधानमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। दोस्तों देश के
गृह मंत्री अमित शाह कल सिरसा के दौरे पे थे। वो सिरसा में अपने चुनावी महासभा कह लो या वैसे सिरसा रैली के लिए हरियाणा में पधारे थे। तो उस दौरान उनके क्या कार्यक्रम रहे थे देख लेते हैं एक बार। गुरु नानक देव जी ने गुरबानी से जो मार्गदर्शन किया वह आज भी मानवता को राह दिखा रहा है। उनके चरण जहाँ भी पड़े वे स्थान आस्था का केंद्र बन गए। ये शब्द श्री अमित शाह ने अपने सिरसा रैली के संबोधन के दौरान कहे थे। और इसी दौरान हरियाणा के सिरसा स्थित चिल्ला साहिब गुरुद्वारे भी उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। आज यहाँ दर्शन कर देशवासियों के कल्याण की अरदास की। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में भी भ्रमण किया और वहाँ अपने मनोकामना पूरी करने के लिए अरदास लगाई। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरों के लिए हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा न्यूज़ का सेशन। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।